Another side operand is B. This is the expression tree for this equation. Am I clear? This is the expression tree for this equation. Okay? On the contrary, if I am saying that इस tree का in order, pre order और post order बताओ तो क्या होगा? बताते जाओ मुझे. इस tree का in order, pre order and post order बताइए. इस ट्री का ना प्री ऑर्डर प्लस ए बी. ओके. एंड प्री ऑर्डर इन ऑर्डर ए प्लस बी. इन ऑर्डर ए प्लस बी, करेक्ट. एंड पोस्ट ऑर्डर बी प्लस. सिंपल है, ए बी प्लस. So the topics which we have learned in last class, that was in order, pre-order and post-order. If we are applying the same logic on expression tree, this is called as infix, prefix and postfix. Note this down. If we are applying the same logic of in order, pre-order and post-order in our expression tree, that changes to infix, prefix and postfix. सिर्फ नाम चेंज हुआ है, everything else is same. तुम लोगों ने खुद मुझे बताया इसका infix क्या हो रहा है. Now we are gonna change the terms from in order to infix. Infix क्या हो रहा है? A plus B. On the contrary, if I am saying about prefix, that means pre-order, that will be given with plus AB and postfix will be AB plus. Is there any doubt till this point? Any doubt till this point? देखो चैट मेरे पास नहीं है, ठीक है, तो चैट में बोलने की जगह अपने आप को अनम्यूट करके बोलो. एटलीस्ट 2-3 लोग अपने आप को अनम्यूट करके बोलो, क्योंकि चैट मेरे पास नहीं है, मुझे नहीं दिख रहा है. द चैट इज नॉट विजिबल टू मी. सेकेंड थिंग, अगर ये चीजें समझ में आ गई हैं, सो द सेकेंड ट्री, सेकेंड एक्सप्रेशन इज ए प्लस बी इंटू सी. Just tell me its order of evaluation. Order of evaluation of this. B into C. Order of evaluation. फर्स्ट बी इंटू सी. पहले कैसे वैल्यूएट करोगे कि पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे? पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे. आवाज अच्छे से नहीं आ रही है. मैम आप ऑडिबल नहीं हो. मैम आप ऑडिबल नहीं हो. मैम आपकी आवाज नहीं आ रही. मैम आवाज नहीं आ रही. मैम आवाज नहीं आ रही. नो नो मैम. मैम. मैम नहीं आ रही. नहीं आ रही मैम, बहुत धीरे आ रही है. बहुत धीरे आ रहा है. Now I think I am audible. Am I audible? Yes ma'am. Yes, ma'am. Yes ma'am. ठीक है, तो मेरा हम लोग इसी चीज़ से कंटिन्यू करते हैं. द पॉइंट वॉज इन अ एक्सप्रेशन ट्री द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग विच यू शुड नो इज, जो मैथ्स में पढ़ते हो, मैथ्स में क्या पढ़ते हो, इसका मतलब क्या होता है? बॉड मास. सबको पता है, ठीक है. इस बॉड मास रूल को ध्यान रखना.
ये मैथ्स का लॉजिक है, इसको हम कंप्यूटर साइंस में चेंज कैसे करेंगे ये मैं बताऊंगी। बट जो बेसिक लॉजिक बोलता है वो ये बोलता है कि सबसे पहले हमको ब्रैकेट करना है, ब्रैकेट के बाद ऑपरेटर, देन डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। एक बेसिक चीज, इतना भी ध्यान रखो, इसको मैं बताऊंगी कैसे चेंज होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट b इंटू सी पहले मल्टीप्लाई होगा, देन प्लस मल्टीप्लाई होगा। तो मेरा क्वेश्चन अब यहाँ पे ये है, मैं दो ट्री बना रही हूँ, मुझे इस ट्री का कॉन्सेप्ट बताना। फर्स्ट ट्री इज this one and second tree is दोनों में से करेक्ट कौन सा है और इनकरेक्ट कौन सा बता सकते हो क्या? पहले वाला करेक्ट है। पहला वाला करेक्ट है, इसमें ये क्यों गलत है? मैम उसमें एडिशन हो रहा है, पहले एडिशन पहले हो रहा है इसमें। इसको याद करने का सिंपल कॉन्सेप्ट, करेक्ट आंसर यही है, दिस वन इज द करेक्ट आंसर। द पॉइंट इज जो ऑपरेशन लास्ट में हो रहा है वो ऑपरेशन रूट पे होता है। ऑन द कॉन्ट्री जो ऑपरेशन नीचे होते जा रहा है, मतलब इसकी जो प्रोसेसिंग होती है, द प्रोसेसिंग इज फ्रॉम लीस्ट टू रूट। याद रखना, द प्रोसेसिंग इज फ्रॉम least to root. Write it down. The processing of an expression tree is always from least to root, not from root to least. Inverted processing है। Is it clear? यहाँ तक नोट कर लिए? नोट कर लिए ये टॉपिक, आगे बढ़े। यस मैम। अब मुझे एक एक्सप्रेशन ट्री बनाने का मैं तुम लोग को टाइम दे रही हूँ, इसका एक्सप्रेशन ट्री बना के बताना। इसका एक्सप्रेशन ट्री is evaluated from least to root. Expression tree is evaluated from least to root. Draw its expression tree and ask me doubts. अभी तक किसी को कोई डाउट? नो मैम। सबसे लास्ट में इसमें क्या इवैल्यूएट हो रहा है? कैन एनीवन टेल मी इन दिस इक्वेशन व्हाट इज द लास्ट एक्सप्रेशन, लास्ट ऑपरेटर टू बी इवैल्यूएटेड? मैम मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन क्यों? क्योंकि हमको पता है कि बॉडमास रूल के हिसाब से, आई नो ऑल ऑफ यू आर वेरी कंफर्टेबल इन मैथ्स, तो मैं मैथ्स के कॉन्सेप्ट से आ रही हूँ। अगर मैं ये बोलूँ कि इसमें सबसे पहले इवैल्यूएट होगा ब्रैकेट, तो मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, फर्स्ट ऑप्शन इज दिस वन, सेकेंड ऑप्शन इज दिस वन। ये दोनों हम पैरेलली इवैल्यूएट कर सकते हैं। ऑन द कॉन्ट्री मुझे पता है कि ये जो मल्टीप्लिकेशन है दैट इज गोइंग टू बी द एट द लास्ट। तो इसको करते कैसे? इमेजिन करो, इमेजिन दिस इक्वेशन एज दिस, अ मल्टीप्लिकेशन साइन इज देयर, ऑन द लेफ्ट समथिंग इज देयर, something I don't know what's there, on the right hand side again something is there जिसके बारे में मुझे नहीं पता। तो अगर मैं बोल रही हूँ कि दो अलग अलग पैरामीटर्स हैं जिनका मैं कॉम्बिनेशन बना रही हूँ, so
there must be a left substring or left child and there must be a right child. On the contrary, अब अगर इसके लेफ्ट साइड में आओगे तो लेफ्ट हैंड साइड में मिल रहा है a प्लस b, दैट मीन्स प्लस ऑफ a and b. And on the right hand side, it's a division operator which divides c and d. And how to check this? ये तो बन गया. जितने लोगों ने भी अपना ट्री बनाया है, एक्सप्रेशन ट्री, उस एक्सप्रेशन ट्री का इन ऑर्डर निकालो. If your expression tree is correct, then the in order of tree is going to be the same. In order of expression tree will always match to this one. इसका in order बताओ मुझे. Tell me its in order. मैम ऊपर वाले इक्वेशन आ रहे हैं. क्लियर नहीं है, बोलो फिर से क्या बोल रहे हो. मैम जो इक्वेशन दिए ना वही आ रहा है, a प्लस बी वही आ रहा मल्टीप्लाई है. बाय सी डिवाइड बाय डी. ठीक है, तो बाकी लोगों ने जितने भी अगर उनका एक्सप्रेशन ट्री अलग आ रहा है, देन ट्राई टू क्रॉस वेरीफाई इट. ट्राई टू क्रॉस वेरीफाई इट बाय यूजिंग दिस इन ऑर्डर, या इन ऑर्डर कोई मैंने दूसरा नाम क्या दिया था, इनफिक्स. एंड सेकेंड टॉपिक जो मैं इसी की कंटिन्यूएशन में बता रही हूँ. नाउ चूंकि हम एक्सप्रेशन ट्री यूज कर रहे हैं, आई एम गोना यूज द वर्ड प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स. इवैल्यूएट प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स ऑफ दिस ट्री. मुझे मैसेज में, अब मैं मैसेज व्यू कर पा रही हूँ, मुझे मैसेज में बताओ प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स इसी ट्री का. Give me the prefix and postfix expression of this tree. Prefix is plus AB. Himanshu, is it prefix or postfix? गलत लिखा है. हिमांशु देख के बताओ, तुम प्रीफिक्स बता रहे हो कि पोस्टफिक्स बता रहे हो. एरर भी गलत लिखा ना, टाइपिंग एरर में, एरर भी ऑटो करेक्ट में हो गया है. चलो कौन सा एक्सप्रेशन है ये. हिमांशु ने जो लिखा है वो पोस्टफिक्स है. तरुण ने जो लिखा है दैट इज प्रीफिक्स. प्लस ए बी स्लैश सी डी. तरुण का भी गलत है. द फर्स्ट करेक्ट आंसर विच आई गॉट इज फ्रॉम श्रेया, देन रश्मि, देन अनिकेत. प्रबलीन का भी सही है, पोस्टफिक्स. श्रेया ने सबसे पहले करेक्ट आंसर दिया पोस्टफिक्स का. अनूप का पोस्टफिक्स सही है. तो हर्षित ये प्रीफिक्स है या पोस्टफिक्स? प्रीफिक्स. गुड. तो आई थिंक नाउ यू ऑल नो व्हाट इज द रीजन, मतलब प्रीफिक्स क्या होता है एंड पोस्टफिक्स क्या होता है. सबको समझ में आ गया है. प्रीफिक्स पोस्टफिक्स अगर मैं थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन का भी दूँ तो मेरे ख्याल से तुम लोग बना लोगे. लेट्स गिव इट अ ट्राई. मैं इससे थोड़ा सा और क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट कर रही हूँ. पहले ट्री बनाना और ट्री बनाने के बाद प्रीफिक्स पोस्टफिक्स बताना. मैं ये रखूँगी बोलूँ, मैम पूछेंगे ना तो मेरी तरफ से रिक्वेस्ट बोल सकते हो क्या, मैं घर ले जा सकती हूँ क्या? हाँ ठीक है, एक बार बोल के देखना. हेलो, हाँ एक एक्सप्रेशन दे रही हूँ. ए प्लस बी इंटू सी माइनस डी इंटू ई प्लस एफ. जी अब बताइए. First thing, it's expression tree. Second thing, it's prefix and postfix. Obviously, infix क्यों नहीं पूछ रही हूँ मैं,
क्योंकि infix is gonna be the same. कितना टाइम चाहिए इस क्वेश्चन के लिए? तुम लोग बोलो. एक कॉन्सेप्ट जो इसी में हेल्प करने के लिए मैं बता रही हूँ, विच थिंग इज कॉल्ड एज ब्रैकेटाइजेशन. क्या होता होगा ये? व्हाट कैन बी द मीनिंग ऑफ ब्रैकेटाइजेशन? एनीवन? मैम ब्रैकेट में कन्वर्ट करना होगा. ब्रैकेट में कन्वर्ट करना. ब्रैकेट में कन्वर्ट करने का मतलब क्या है? जो ब्रैकेट्स हमारे पास नहीं है, मुझे उनको ब्रैकेट्स में लगाना है कि सबसे पहले क्या इवैल्यूएट होगा, उसके बाद क्या इवैल्यूएट होगा. अगर मैं इस इक्वेशन में देखूं, ध्यान देना, एक सेकेंड, इसको यहाँ पे ये डिवीजन ले लो. सॉरी, इसको डिवीजन ले लो क्योंकि अभी मैंने एक कॉन्सेप्ट नहीं बताया है तुम लोगों को. ठीक है, चेंज इट. सबसे पहले चेंज कर लो इसको, जो तुम लोग इसमें कंफ्यूज होगे. अच्छा, इस इक्वेशन में आप मुझे बताओ. हाँ, अब पूरा चेंज करना पड़ेगा यार. क्या लिखे थे उससे पहले? क्या लिखे थे? प्लस लिखे थे ना? अच्छा सुनो, प्लस लिखे थे ना. इसके लिए मैं एक और चीज बता रही हूँ. ब्रैकेटाइजेशन के साथ ही एक चीज ध्यान रखना. अगर मैंने इक्वेशन लिखा है a प्लस बी माइनस सी, इसमें पहले क्या इवैल्यूएट होगा? प्लस या माइनस? प्लस. प्लस. इस केस में बी प्लस सी. प्लस मैम प्लस ही होगा. बी प्लस सी. मैम ए प्लस सी होगा मैम. ए प्लस सी कहाँ से आ गया? ए प्लस सी तो इक्वेशन में ही नहीं है. ध्यान से सुनो, यहाँ पे अब हम बॉडमास रूल को थोड़ा सा चेंज करेंगे. बॉडमास रूल क्या बोलता है कि प्लस और माइनस में से, ये टॉपिक मुझे तुम लोगों को अलग से बताना था बट मैं इसी के कंटिन्यूएशन में बता रही हूँ. बॉडमास रूल में डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन की प्रायोरिटी पहले होती है, मल्टीप्लिकेशन की प्रायोरिटी बाद में होती है. ऑन द कॉन्ट्ररी, एडिशन की प्रायोरिटी पहले होती है और सब्ट्रैक्शन की प्रायोरिटी बाद में होती है. तो तुम लोगों ने क्या बोला? इस इक्वेशन में जो ब्रैकेट्स होने चाहिए वो इस तरीके से होना चाहिए. पहले ये बनेगा, उसके बाद ये बनेगा. बट इन कंप्यूटर साइंस और इन एनी काइंड ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज, मैक्सिमम लैंग्वेज जो फॉलो करता है वो करता है लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी. इसको लिख लो, इसको लिख लो. ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है जो तुम्हें पता होना चाहिए. लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी मीन्स in case of same precedence operator, in case of, note it down, in case of same precedence, the operators are associated from left to right. In case of same precedence, operator is evaluated from left to right. That means, in simple terms, if I am writing a plus b plus c, same precedence है, which plus is gonna evaluate it first? This one or this one? इसको प्लस प्लस बी. इसको वन सब्स्टिट्यूट दे रही हूँ, उसको 2 सब्स्टिट्यूट दे रही हूँ. a प्लस बी पहले इवैल्यूएट होगा, उसके बाद प्लस सी इवैल्यूएट होगा. दिस थिंग इज कॉल्ड एज लेफ्ट associativity, which is a very important topic in terms of computer science. Now note down a question. My question is,
ये तुम लोग खुद से एक्सप्लोर करोगे और मुझे बताओगे, इज देयर एनी लैंग्वेज इन कंप्यूटर साइंस विच फॉलोज राइट एसोसिएटिविटी? दिस इज माय टास्क टू यू. Is there any language in computer science which applies right associativity? मैंने अभी तक जितनी लैंग्वेजेस देखी हैं उन सब में लेफ्ट एसोसिएटिविटी होता है. Now you are gonna explore और मुझे बताओगे. Is it clear? अब इसी केस में जो ये प्लस लिखा था, अगर मैं कह रही हूं कि इस प्लस की जगह यहाँ पे लिखा हुआ है a minus b plus c. Again coming back to our previous question. Now in terms of computer science, again note it down. In computer science, plus and minus. In computer science, plus, minus and multiplication, division have same order of precedence. In case of computer science, plus, minus and multiplication, division have same order of precedence. तो अगर मैं ये बोल रही हूँ कि इन दोनों का प्रेसिडेंस सेम है, तो नाउ यू नो कि हम कौन सी एसोसिएटिविटी फॉलो करते हैं, लेफ्ट और राइट. हम लोग कौन सी एसोसिएटिविटी फॉलो करेंगे, लेफ्ट. तो इस केस में इसका जो ब्रैकेटाइजेशन होगा, ध्यान दो, इसका ब्रैकेटाइजेशन होगा ऐसा, a माइनस बी पहले, उसके बाद आएगा c. a माइनस बी पहले, उसके बाद आएगा c. और ये चीज मैं क्यों पढ़ा रही हूँ तुम लोगों को, ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पे ये जो सेम कॉन्सेप्ट है वो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है. अब अगर मैं बोल रही हूँ मुझे इसका ब्रैकेटाइजेशन बताओ, सबसे पहली चीज मुझे इसका ब्रैकेटाइजेशन बताओ. दो ब्रैकेट्स ऑलरेडी बने हुए हैं मेरे पास. ऑप्शन इसको किस तरीके से लिखोगे, ध्यान दो. पहला ऑप्शन है मल्टीप्लिकेशन, सेकेंड ऑप्शन है माइनस, थर्ड ऑप्शन है प्लस. ऑब्वियसली तीनों में से हाईएस्ट प्रेसिडेंस किसका है, मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का प्रेसिडेंस ज्यादा है. तो यहाँ पे मैंने लिखा है a प्लस बी इंटू, मैम आपका आवाज नहीं आ रहा. ठीक है, आवाज आ रही है? मैम क्लियर नहीं आवाज नहीं आ रहा है. मैम आवाज नहीं आ रही है, मैम बोर्ड भी नहीं दिख रहा. व्हीलर. माइनस और प्लस में से किसका प्रेसिडेंस ज्यादा है, माइनस. सेम है. सेम है मैम. सेम है, लेकिन चूंकि हम जानते हैं कि माइनस पहले आ रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस डी इंटू ई. ये पहले आएगा, ये हुआ इसका सेकेंड ब्रैकेट, एंड लास्ट में आएगा हमारे पास प्लस एफ. So this complete process is called as bracketization. गेट में जो क्वेश्चंस आते हैं, गेट में जानबूझ के कॉम्प्लिकेट करेगा, जानबूझ के इक्वल प्रेसिडेंस वाले ऑपरेटर देगा. ध्यान रखना, गेट में किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, इसी तरीके से क्वेश्चंस आते हैं. दिस कैन ऑल्सो बी अ 2 मार्क क्वेश्चन इन गेट. क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटर्स के साथ कंफ्यूज किया है कि पहले सेम प्रेसिडेंस वाले ऑपरेटर को दिया. अब इसका जब हम ट्री बनाएंगे, if suppose we are trying to create tree for this, इसका ट्री कैसे बनेगा, सबसे लास्ट में कौन सा ऑपरेट हो रहा है, मैम प्लस. सबसे लास्ट प्लस. मैम प्लस. सबसे लास्ट में प्लस हो रहा है, मैं इसको नोट कर रही हूँ और उसके बाद फिर मैं इसका ट्री बता रही हूँ. सबसे लास्ट में आया प्लस. प्लस के एक साइड में क्या है, एफ. सेकेंड साइड में क्या है, मुझे नहीं पता. अब इस पूरे ब्रैकेट में क्या आया, गर्ड. यहाँ पे आया माइनस. माइनस के लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, डी इंटू ई. तो यहाँ पे क्या आएगा बताओ,
मल्टीप्लिकेशन। यहाँ क्या आया d, यहाँ क्या आया e, इस तरफ क्या आया माइनस के, इधर क्या है माइनस के, इधर फिर से मल्टीप्लिकेशन है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन किसके किसके बीच में, c के बीच में, और यहाँ पे क्या आया प्लस, यहाँ आया a, यहाँ आया b। तो दिस इज द कंप्लीट ट्री फॉर above गिवन एक्सप्रेशन। अब क्रॉस वेरीफाई करो तुमने जो बनाया था वो सही बनाया था या नहीं बनाया था। अपने इनफिक्स और पोस्टफिक्स से चेक करो। इसका पोस्टफिक्स आएगा, पोस्टफिक्स में प्रीफिक्स चेक करो एक बार। प्रीफिक्स मैक्सिमम हम लोगों ने गलत लिखा है। प्लस माइनस इंटू प्लस ए बी सी स्टार डी एफ। गुड। तरुण एक ऑपरेटर भूल गए हो। नहीं, माइनस सबसे पहले कैसे आएगा तरुण? प्लस माइनस इंटू प्लस ए बी सी। श्रेया का भी आंसर सही है। So I hope now things are clear. अभी की क्लास में किसी को कोई डाउट? Anyone? एंड बाकी लोगों से भी बन रहा है या जितने लोग कॉमन आंसर्स दे रहे हैं बस वही लोग कर रहे हैं? बाकी लोग से भी बन रहा है ना? Yes, ma'am. गुड। विनायक और अर्श तुम लोग को आंसर दो मत, तुम लोग तो पहले ही आंसर बताते हो। ठीक है। अच्छा चलो, इसको मैं थोड़ा सा ट्रिक क्वेश्चन दे रही हूँ। ये क्वेश्चन गेट में आया था, मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताना। ये हो गया? सब लोग नोट कर लिए? नोट कर लिए ना सब लोग? मैम इसका इन ऑर्डर क्या होगा? क्या होगा बताओ, तुम बताओ। मैम जो ऊपर वाले इक्वेशन है वही आ रहा है। जो ऊपर वाला इक्वेशन है एग्जैक्टली वही आएगा। वही है। तुमको एक्सप्रेशन ट्री चेक करने का। एक्सप्रेशन ट्री इज द मोस्ट इजीएस्ट टॉपिक इन गेट। गेट के क्वेश्चंस में सबसे इजी टॉपिक होता है इनफिक्स, पोस्टफिक्स, प्रीफिक्स। क्यों पता है? क्योंकि तुमको ऑलरेडी पता है कि जो ट्री बना रहे हो तुम, उस ट्री का इन ऑर्डर बोलो या इनफिक्स बोलो, इट्स गोना बी एग्जैक्टली सेम जो इक्वेशन दिया हुआ है। इज इट क्लियर? इसका इनफिक्स निकालो। अगर इसका इनफिक्स ये आ रहा है मतलब मेरा एक्सप्रेशन ट्री सही है। ये एक ऐसा इकलौता टॉपिक है जिसमें यू कैन बी श्योर अबाउट योर आंसर। ओके, कमिंग टू द गेट क्वेश्चन। Tell me the
precedence of operator 1 and operator 2? Which operator has more preference? First option, operator 1. Second option, operator 2. Third option, same. Operation 1. Operation One. one. Operator 1. Operation 1. Operator 1 is having more Operation precedence one. than operator 2. This is the exact Yes, ma'am. same question जो कि गेट्स ने पूछा था. So now you know कि जब हम prefix tree expression tree बनाते हैं, कुछ important चीजें ध्यान रखना. पहला point, tree में root में कौन सा होता है? First point which should be written is root has Least precedence. operator with least precedence. ठीक है? root के पास होता है least precedence operator. Second thing, left to right associativity. ये दो important चीज याद रखना. तीसरा जो ट्रिक है, infix is always equal to expression. That's it. These are the three main points which you should know. Any doubt till this point? हेलो मैम. बोलो. मैम उसका सेम भी तो हो सकता था ना, क्योंकि सेम प्रेसिडेंस रहता और लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिवली रहते तो सेम प्रेसिडेंस आता. सेम प्रेसिडेंस इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, बट अगर मैंने उसको ट्री में नीचे डाला है तो उसका मतलब ये है कि पहले, वापस से उस क्वेश्चन में जा रही हूँ, अगर मैं ये बोल रही हूँ ऑपरेटर 1 है यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे ऑपरेटर 2 है और यहाँ पे C है. जो क्वेश्चन तुम बोल रहे हो वो क्वेश्चन ये है, A प्लस B प्लस C. ये इसका बनेगा इक्वेशन? नो मैम, ये नहीं बोल रहा हूँ मैम A माइनस बी प्लस सी बोल रहा हूँ. चलो ठीक है, A माइनस बी प्लस सी. इस केस में भी पहले क्या इवेल्युएट होगा? पहले होगा मैम A माइनस B. पहले माइनस ही इवेल्युएट होगा ना. तो मैंने क्या बोला, माइनस कहाँ आएगा? ये माइनस है और ये प्लस है, तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर सेम प्रेसिडेंस वाला है, यहाँ पे हम प्रेसिडेंस इस सेंस में नहीं बोल रहे हैं कि सी लैंग्वेज में प्रेसिडेंस क्या होता है. हम ये बोल रहे हैं कि इस इक्वेशन को इवेल्युएट करने के लिए आप पहले किसको प्रायोरिटी दोगे और बाद में किसको प्रायोरिटी दोगे. मैं ये बोल रही हूँ. अब मुझे बताओ, इस इक्वेशन में अगर मैं पूछूं कि पहले प्रेसिडेंस वाला कौन सा है, माइनस या प्लस, विच ऑपरेटर हैज हायर प्रेसिडेंस? मैम उसको प्रेसिडेंस नहीं प्रायोरिटी बोलेंगे ना. एक्सप्रेशन ट्री के केस में उसको प्रेसिडेंस बोलेंगे. ओके, फिर माइनस की. फिर अगर मैं ये बोल रही हूँ A प्लस B प्लस C, तो इसमें क्या बोलोगे बताओ? दिस प्लस तो ऐसे होगा. विच प्लस इज हैविंग हायर प्रेसिडेंस? लेफ्ट पार्ट. नाउ यू गॉट द आंसर. यस मैम. समझ में आया हम क्या बोल रहे हैं? देखो, प्रेसिडेंस जो टर्म है वो हम लोग जनरली यूज करते हैं ऑपरेटर के केस में, लेकिन सेम प्रेसिडेंस के केस में एक और टर्म आता है जो आज मैंने तुम लोगों को बताया, लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी. जब मैं बोल रही हूँ लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी, तो लेफ्ट में अगर सेम चीज है तो उसका प्रेसिडेंस हायर होगा कंपेयर टू दिस वन. तो याद रखना, ठीक है. और यहाँ पे भी जो तुमने बोला A माइनस बी प्लस सी, यहाँ पे भी मैं माइनस और प्लस को सेम मान रही हूँ, क्योंकि एज वी आर सेइंग दैट कि हम लोग ये बोल रहे हैं कि माइनस और प्लस का प्रेसिडेंस तो सेम है. तो कंप्यूटर साइंस के टर्म्स में माइनस और प्लस को कोई डिफरेंशिएशन नहीं करता. वो बोलता है माइनस प्लस सब बराबर है मेरे लिए. माइनस प्लस बराबर है और दूसरा क्या और चीज बराबर है बताओ, जो भी मैंने आज बताया. विच आर द टू अदर ऑपरेटर्स विच आर ऑफ सेम